In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में से कौन बेटर है लॉ के लिए? लॉ किया जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किया जाए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किया जाए? हाँ, अगर यूनिवर्सिटी में ना हो तो फिर कॉलेज में करना कैसा है? ऑल अबाउट डैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बिला तखीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज़। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या वो कोई प्राइवेट कॉलेज है, आप जिस भी इदारे में एडमिशन लेने जा रहे हैं लॉ के लिए, तो आपको एक सबसे पहले जो एक कंपलसरी चीज़ है ना, वो लैट का टेस्ट है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम अगर सेल्फ फाइनेंस पर लें तो क्या हमारा एडमिशन हो सकता है। आप उनको जितनी मर्ज़ी उसको जो है ना आप सेल्फ पे कर लें, आप उनको 10 लाख एक्स्ट्रा दे दें, विदाउट लैट आप LLB को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ। यूनिवर्सिटी में करना बेटर है, कॉलेज में करना बेटर है? मेरी प्रेफरेंस तो ये है कि लॉ जो है वो यूनिवर्सिटी में किया जाए, ठीक है जी। कॉलेज में करना भी जो है गलत नहीं है। मेन चीज़ तो लॉ है, लॉ करना है, लॉ करें। मेन चीज़ तो स्टडी है, स्टडी कॉलेज में भी हो सकती है, स्टडी यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है, स्टडी तो फिर घर में भी हो सकती है। मेन चीज़ तो फिर अगर रटा लगाना है तो वो तो फिर घर में भी हो सकता है। यूट्यूब मौजूद है, लेक्चर्स वहाँ से सुने जा सकते हैं, वहाँ बस एग्ज़ाम देने पता चले जाए। और ऐसे कॉलेज हैं कि आप घर बैठ के करो तो यार एग्ज़ाम दे, ऐसे कॉलेज भी हैं, वो उसके भी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे मैं बात कर रहा हूँ कि क्या बेहतर है। मेरी प्रेफरेंस जो है वो यूनिवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ही है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। यूनिवर्सिटी ही है जिसके अंदर आपकी स्किल जो है ना वो इन्हांस होती हैं। यूनिवर्सिटी ही है जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ग्रूम होती है। यूनिवर्सिटी फर्स्ट जो है ना अपनी प्रायोरिटी रखें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका हो जाए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लें। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। और अब तो वो बात रही नहीं है कि जो है ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बहुत प्रेफरेंस मिलेगी और प्राइवेट को नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी भी इदारे में आप जा रहे हैं ना तो उन्होंने टेस्ट रखे हुए हैं। पहले होता था कि डिग्री को प्रेफरेंस मिलती थी, अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि अब आपने PMA के लिए जाना है, आपने आर्मी को ज्वाइन करना है, आपने CSS के लिए जाना है, तो वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया या प्राइवेट से। वहाँ पे आपका टेस्ट जो है ना CSS के अंदर आप टेस्ट देंगे, PMS में टेस्ट देंगे, आर्मी में टेस्ट देंगे, जुडिशरी में टेस्ट देंगे। अब आपका टेस्ट बताता है कि आपके जो है ना आपके अंदर कितनी वो पोटेंशियल है, ठीक है। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें अगर आपके 45% मार्क्स भी हैं। 45 से नीचे हो तो एडमिशन वैसे ही नहीं होना आपका। लेकिन यहाँ तक भी अगर एडमिशन है, अगर मार्क्स हैं, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कि वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब चूँकि जब नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो फिर मजबूरी है, तो तब आप कॉलेज लाजमी सेलेक्ट करें। और एक चीज़ मेरी लाजमी सुनिएगा, मैं आपको वो एक थ्रेड बताऊंगा जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आपके साथ करते हैं, धोखा करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या हमारे साथ, फिर आप पछताते हैं ये क्यों किया मैंने, वो मैं बताऊंगा अभी, वो लेकिन सब्र करें आप। उसके बताते हैं कॉलेज के ऊपर। अब कॉलेज जो है ना वहाँ पर थोड़ा वो फ़ीस थोड़ी कम आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना वो हर बंदा अपनी, अगर हर बंदे की ना एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो आपको पता है हर चीज़ पैसे से चलती है। लॉ आपने करना है तो फ्री तो कोई भी नहीं करवाएगा आपको। आप अपना बजट देखें, फिर उसके मुताबिक फैसला करें कि आप यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते इट्स नॉट अ इशू, ठीक है, इट्स नॉट अ इशू। फिर आप कॉलेज ज्वाइन कर लें, कॉलेज ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है ना आप देखें कि मेन जो वहाँ पे फिर एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम के अंदर आपने साल के एंड में पेपर देने होते हैं। वो एक वही इंटर वाला सीन होता है उसके अंदर, इंटरमीडिएट वाला, तो वो तो डिपेंड करता है। और ऐसे कॉलेज भी मौजूद हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या करना है, आपने सारा साल खुद ही पढ़ना है, काम करना है, काम करना जो करना करें, और एंड पे जाकर पेपर दे दें लॉ का, एंड दैट्स इट। अब आप कहते हैं वो जो आपके साथ जो ब्लंडर होता है, उसका जो धोखा होता है। कभी भी आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे पता है कि ये बात जो है ना करने से बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसे जस्ट इसके लिए कि बड़े लोग फंस जाते हैं। मैं आपके सामने जो है ना ये बात शेयर कर रहा हूँ। जब तक लैट क्लियर ना हो, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में अप्लाई करें ना, यानी अप्लाई कर दिया है भाई, पेमेंट ना वहाँ पे करना। पेमेंट आप पे करेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया वो आपको वापस नहीं मिलनी, वापस मिल ही नहीं सकती, ठीक है जी। वापस नहीं आपको पेमेंट मिलनी, वो आपको नोट करवाते हैं जी, बेफिक्र हो जाए, आपको हम फीस वापस करेंगे, फुल फंडेड वापस करेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ पैसे दे रहे हैं वहाँ से आपको वापस मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बहुत अच्छा हो
जिसको अल्लाह का खौफ हो, तो वो 50% आपको ऑफ कर दे, वापस दे दे, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे सामने आंखों के सामने केसेस हुए हैं जिनका लैट क्लियर नहीं था और यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन कर ली। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के नाम भी नहीं मैं लेने क्योंकि वो एक मुनासिब बात नहीं है, लेकिन आप खुद एहतियात करें। और उन्होंने जो फ़ीस पे की हुई थी लाखों के अंदर, मैं 2.5-3 लाख भी पे किया था, एक चांस मिस हो गया, फिर मिस हो गया, उन्होंने कहा अब आप जा सकते हैं। कॉलेज के अंदर भी ये होता है, लैट क्लियर नहीं है, वो कहते हैं बैठे हम साल पढ़ते रहें, आपका फिर नहीं पास होगा, कहीं कोई मसला नहीं, आप अगली फ़ीस दें, कोई मसला नहीं, आप पढ़ते रहें, फ़ीस आप देते रहेंगे, उनका निज़ाम चलता रहेगा, एडमिशन आपका आगे जाएगा ही नहीं, आप कॉलेज में बैठे रहेंगे, बस शौक पूरा करते रहेंगे। जब तक लैट क्लियर ना हो ना जाएँ, यूनिवर्सिटी के अंदर पेमेंट करें ही ना, वरना आप फंसेंगे तो आपको खुद जिम्मेदार है। और पेपर के साथ ऐसा केस हुआ भी होगा, तो ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, और जो है ना ये तो आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाकी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी आपको देखा है ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करने के बाद भी जॉबलेस रह जाते हैं, आपने देखा नहीं कि कितना वकील है, और फिर कितना वकील जो है ना वो टाइपराइटर प्रिंटर रख कर बैठा हुआ है। वजह क्या है आखिर? क्योंकि स्किल नहीं है। एक लॉ करने के बाद एक टाइपराइटर प्रिंटर रख कर बैठ गया, उसका माइंड कितना होगा, कितना उसका माइंड होगा। छोटे लॉ तो क्लियर, लेकिन वो ज़रा डब्बे में बंद रह गया। उड़ान जो है ना वो बंदा तभी करता है जब उसको उड़ान करने वाला इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, जब उसको बड़े बड़े प्रोफेसर्स मिलते हैं, वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं। आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें अगर आप अफोर्ड करते हैं। मेरी प्रेफरेंस यही है, आप मेरी राय जानने के लिए, एडवाइस हासिल करने के लिए, कैरियर के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट बिल्कुल पेड है। आप नीचे जाकर लिंक है बुकिंग के ज़रिए, आप वहाँ पर टाइम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं, या फिर आप abdulrahmanfoundation.com के ऊपर जाकर बुकिंग का सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक करके दिए गए टाइम में से आप कोई भी टाइम सेलेक्ट करके आप हमारी जो है ना वहाँ पे बुक कर सकते हैं और मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए फैसला करवाने के लिए। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।